हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर संस्कृत क्लास। मैं आपकी डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर प्रियंका पटेरिया। आज हम क्लास 7 का एकादशः पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है अमरवाणी संस्कृत भाषा। अमरवाणी संस्कृत भाषा। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। भाषासु मुख्य मधुरः दिव्यः गीर्वाण भारती है। भाषाओं में मुख्य संस्कृत भाषा मधुर और दिव्य है। भो छात्राः श्रावणमासस्य द्वादशीतः भाद्रपदमासस्य तृतीयापर्यन्तं संस्कृतसप्ताहः भवति। हे छात्रों, श्रावण महीने की द्वादशी से लेकर भादो महीने की तृतीया तक संस्कृत भाषा का सप्ताह होता है। अद्र श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। आज सावन महीने की पूर्णिमा है। किं भवन्तः जानन्ति अद्र संस्कृत दिवसः अपि आयोज्यते। क्या आप जानते हैं कि आज संस्कृत दिवस का आयोजन भी किया जा रहा है। संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत भाषा बहुत ही प्राचीन है। दैवी प्रेरणाया उत्पन्नः अतः इयं भाषा देवभाषा इति कथ्यते। देवी प्रेरणा से उत्पन्न हुई यह भाषा, इस कारण इस भाषा को देवभाषा भी कहा जाता है। संपूर्णे अपि विश्वे आदिज्ञानस्य आधारः ऋग्वेद, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति चतुर्वेदः तथा शिक्षा, कल्प, ज्योतिषं, छन्द, व्याकरणं, निरुक्तम् इति षड्वेदाङ्गानि, अष्टोत्तरशतम् उपनिषदः, षड्दर्शनानि, अष्टादश पुराणानि, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्रादयः ग्रन्थाः च संस्कृत भाषायाम् एव लभ्यन्ते। संपूर्ण विश्व में ही प्रारंभिक ज्ञान का आधार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आदि चारों वेदों तथा शिक्षा, कल्प, ज्योतिषज्ञ, छंद, व्याकरण, निरुक्त, 6 वेदांग, 118 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य और शास्त्र आदि ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही प्राप्त हैं। पुरा संस्कृत भाषा जनभाषा आसीत्, अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति। प्राचीन काल से संस्कृत भाषा ही लोगों की भाषा थी, आज भी प्रासंगिक है। संस्कृतस्य महत्वं विविध कारणैः अस्ति यथा। संस्कृत का महत्व अनेक कारणों से है, जैसे आध्यात्मिकं महत्वम्। आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतं जगद्गुरु आसीत्। आध्यात्मिक ज्ञान के कारण भारतवर्ष जगद्गुरु था। श्रीमद् भगवद गीता आदि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गुण रहस्यानि दैवी तत्वानि निहितानि। श्रीमद् भागवत गीता आदि भारतीय धर्म ग्रंथ में गुण, रहस्य और दैवी तत्व छिपे हुए हैं। भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निर्मितम वैदेशिकाः अपि भारतीय दर्शनस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। भौतिक संसार में आध्यात्मिक शांति के लिए विदेशी लोग भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिकम महत्वम। सांस्कृतिक महत्व। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतेस्तथा
तथा भारत का या भारत की प्रतिष्ठा में है। किस में है? दो में है। संस्कृत, पहला संस्कृत और दूसरा संस्कृति। तत्रापि संस्कृतिः संस्कृताश्रितः इति उच्यते। वहाँ भी संस्कृति संस्कृत के आश्रित है। चत्वारः पुरुषार्थः, चत्वारः आश्रमाः, षोडश संस्कारः, स्त्री समादरादयः, सदाचार विचारः, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम एव प्रतिपादितः। ऐसा कहा गया है कि 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 16 संस्कार, स्त्री समादर इत्यादि सदाचार संबंधी विचार, धर्म पुराण और स्मृति ग्रंथों को संस्कृत भाषा में ही प्रतिपादित किया गया है। साहित्य का महत्व। साहित्य का महत्व। संस्कृत भाषायाम आदि कवि वाल्मीकि आरभ्य विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, मार्कंडेय, भर्तृहरि, जयदेवादीनां वैविध्य पूर्ण कवीनां विश्व प्रसिद्धा समृद्ध परंपरा अस्ति। संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि से लेकर विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, मार्कंडेय, भर्तृहरि, जयदेव आदि विविधता पूर्ण कवियों की विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा है। एतेषां कृतिषु गद्य, पद्य, नाट्य, काव्य, गीति, नीति, स्तोत्र, कथा साहित्यस्य भंडारः दृश्यते। तो इनकी रचना में गद्य, पद्य, नाटक, काव्य, गीति, नीति, स्रोत, कथा साहित्य का भंडार दिखाई देता है। वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक महत्व। विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिके पाणिनि, पतंजलि, कर्णाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्यादि भी संस्कृते लिखिताः ग्रन्थाः अद्यापि विश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा पाणिनि, पतंजलि, कर्णाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि के द्वारा संस्कृत में लिखे ग्रंथ आज भी विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। भाषा विज्ञान दृष्ट्या अपि सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण कारणात् संग्रहणकाय अस्याः भाषायाः उपयोगिता उद्घोषिता। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी सुदृढ़ और सुबद्ध व्याकरण के कारण संगणक के लिए इसकी भाषा की उपयोगिता घोषित की गई है। समस्त भारतीय भाषाणां जनन्याः संस्कृत भाषायाः प्रभावः अन्य वैदेशिक भाषासु अपि दृश्यते। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य वैदेशिक भाषा पर भी दिखाई पड़ता है। समृद्ध शब्द भंडार कारणात् आधुनिक प्राविधिक क्षेत्रे पारिभाषिक शब्दानुवाद समये संस्कृतस्य एव सहायं स्वीक्रियते। समृद्ध शब्द भंडार के कारण से आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों का
अनुवाद करने के समय संस्कृत की ही सहायता स्वीकार की जाती है। न केवलम् एतानि कारणानि अपितु संस्कृतं सम्पूर्णं राष्ट्रम् एक सूत्रेण बध्नाति। केवल इतना ही कारण नहीं है, अपितु संस्कृत भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में भी बांधती है। अस्या भाषायाः ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्वम् अस्ति। इस भाषा का ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी महत्व है। एतस्याः महत्वं ज्ञात्वा इदानीं सर्वकारः अपि पुनः जनभाषां कर्तुं 1999 से 2000 वर्षं संस्कृतवर्षम् इति उद्घोष्य संस्कृतस्य प्रचार प्रसारे संलग्नः अस्ति। इसके महत्व को जानकर अब सरकार ने भी फिर से इसे जनभाषा बनाने के लिए 1999 से 2000 के वर्ष को संस्कृत वर्ष घोषित करके संस्कृत के प्रचार और प्रसार में लगी हुई है। भारते इदानीं 16 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। भारतवर्ष में अब 16 संस्कृत विद्यालय हैं। सर्वे प्रायः चिन्तयति यत् संस्कृतं कठिनम् इति, किन्तु वस्तुतः एषः सरसः सुबोध जनभाषा अस्ति। सभी प्रायः सोचा करते हैं कि संस्कृत कठिन है, किंतु वास्तव में यह भाषा सरस और सुबोध जनभाषा है। अतः कर्णाटके मत्तूर ग्रामे, मध्य प्रदेशे झिरी ग्रामे च जनाः संस्कृतेन वदन्ति। अतः कर्नाटक में मत्तूर नामक गांव में और मध्य प्रदेश में झिरी नामक गांव में संस्कृत में ही बोलते हैं। इदानीम् अस्माभिः अपि संस्कृतं पठित्वा अस्याः भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। अब हम लोग को भी संस्कृत पढ़कर इस भाषा के प्रचार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो स्टूडेंट, आपका अर्थ समाप्त हुआ। अगली वीडियो में इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।